रामायण शिक्षा का अथाह सागर है। जिस प्रकार सागर के गर्भ में अनेक रत्न भरे रहते हैं, उसी प्रकार रामायण में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित शिक्षा रूपी रत्न भरे हुए हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे रामचरितमानस पढ़ने से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है, क्यों रामचरितमानस इतनी उपयोगी है। सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोट लग जाहि न गाए। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस भक्ति की एक अविरल धारा बहाते हुए मनुष्य के जीवन में पथ प्रदर्शक भी है। रामचरितमानस स्वर्ग जाने का साधन ही नहीं, बल्कि यह धरती पर स्वर्ग लाने का साधन है। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति का आधार है। रामचरितमानस से शिक्षा। रामचरितमानस के नायक राम है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनका जीवन संसार में सर्वोत्तम आदर्श है, अनुकरणीय है। राम जैसा चरित्रवान व्यक्ति संसार में खोजने पर भी नहीं मिलता। रामचरितमानस से हमें नारी के आदर्श चरित्र की भी झलक मिलती है। सती साध्वी सीता का चरित्र विश्व की नारियों के लिए सर्वोत्तम आदर्श है। रामचरितमानस से हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे आचरण की पुनीत शिक्षा प्राप्त होती है। पारिवारिक। राम माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र हैं। पिता की आज्ञा मानकर वे राजमहलों के भोग विलास त्याग देते हैं और 14 वर्ष के लिए वन चले जाते हैं। राम एक पत्नी व्रती हैं। उनमें अथाह भारत प्रेम, मित्र प्रेम तथा प्रजा प्रेम है। जटायु तथा सबरी का सम्मान उनके उदार हृदय का परिचायक है। धार्मिक। गुरु आज्ञा को चारों भाई सिरोधार्य करते हैं। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण बन जाते हैं तथा निर्भयता से राक्षसों का संहार करते हैं। वनवास काल में राम ऋषि मुनियों के उपदेश सुनते हैं। मानवता। राम मानवता के पुजारी हैं। राजपुत्र होते हुए भी वे सबरी के बेर खाकर उसका आदर बढ़ाते हैं। वे निषाद को गले लगाते हैं, सुग्रीव की मदद करते हैं। स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। राष्ट्रीयता। राष्ट्र की अखंडता के लिए चारों भाई दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। चारों में से एक भी राज्य का मोह करके अन्य भाइयों से लड़ाई नहीं करता। राजनीति। राम हनुमान तथा उनके द्वारा सुग्रीव से मित्रता करते हैं। इससे उनकी राजनीतिक कुशलता प्रकट होती है। वे रावण के भाई विभीषण को आदर देकर अपनी ओर कर लेते हैं, उससे राज तिलक करने का वचन देते हैं। यह एक अच्छी राजनीति थी। प्रजातंत्र। भगवान राम प्रजातंत्रवाद में विश्वास रखते हैं। सब कार्य प्रजा की इच्छा के अनुकूल करते हैं। प्रजा सब प्रकार से सुखारी है। राम राज सब प्रजा सुखारी। तभी तो आज तक दुनिया राम राज के स्वप्न लेती है। रामचरितमानस में संतों के गुण, राजा के गुण, गुरु के गुण तथा मित्र के गुणों का विशेष वर्णन किया गया है। श्री राम ने कहा है, जे ना मित्र दुख होई दुखारी, तेहि बिलोकत पातक भारी। रामचरितमानस से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि अपने अधिकार के लिए मनुष्य को राम की भांति लड़ना चाहिए। बड़ी से बड़ी शक्ति के आगे भी नहीं झुकना चाहिए। राम का चरित्र महान है। उन्होंने लंका को जीता अवश्य, परंतु उसे अपने अधीन नहीं किया। लंका को तुरंत स्वतंत्र कर दिया तथा विभीषण को शासन सौंप दिया। हम कह सकते हैं कि राम राज्य विस्तारवादी नहीं थे। सीता पति के साथ वन में गई, कष्ट सहे। इससे पत्नी का आदर्श प्रकट होता है। लक्ष्मण को वन में जाने की आवश्यकता नहीं थी, ना उन्हें आज्ञा मिली थी, परंतु राम के कष्ट निवारण तथा रक्षा के लिए ही वे वन में गए थे। जहाँ लक्ष्मण 14 साल तक भाई राम के साथ वन में रहे, वहीं दूसरे भाई भरत ने राजगद्दी पर अपने अग्रज की पादुकाओं को रखकर स्वयं राजा बनना स्वीकार नहीं किया। यह भ्रातृ प्रेम सीख देता है कि लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देना चाहिए। रामचरितमानस की सबसे बड़ी सीख है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। बुराई कितनी भी शक्तिशाली या बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अपनी अच्छी नीयत और गुणों के कारण सच्चाई की ही जीत होती है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ज्ञान, विज्ञान, कृषि, सामाजिक
समरसता, आपसी भाईचारा, राष्ट्रीयता, देशभक्ति, माता पिता और परिवार के प्रति प्रेम, समाज के प्रति भलाई की भावना की शिक्षा मिलती है। मानव के लिए जितनी शिक्षाएं जीवनोपयोगी हो सकती हैं वे सभी हमें रामचरितमानस में मिल जाती हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि उसका मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया जाए। दोस्तों, ये थी रामचरितमानस की शिक्षाएं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी व समझ में भी आई होगी। उम्मीद करती हूँ आप सब भी रामचरितमानस की ज्ञान रूपी शिक्षा को ग्रहण कर जीवन में आगे बढ़ेंगे और मानव कल्याण में सहायक बनेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को वीडियो पहुंच सके और प्रभु की महिमा का सभी लोग आनंद उठा सकें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज।